बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 2015 में आया था, जिसकी मार्क्स थी 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था जो 2015 में आया था। यही क्वेश्चन सेम आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है 2015 का, और ये जो आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं, ये है लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको शो हो रहा है। ये 20 मार्क्स का आया था, ये देखें साइड में 20 मार्क्स भी लिखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ ट्रस ऑफ स्पैन 7.5 मीटर कैरीज द पॉइंट लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन एट जॉइंट डी, यानी 7.5 मीटर, ये फिगर भी दी हुई है क्वेश्चन पेपर में। 7.5 मीटर जो है ये स्पैन है ट्रस का। एट जॉइंट डी पे ये बता रहा है क्वेश्चन में कि 1 किलो न्यूटन जो है वो पॉइंट लोड है डाउनवर्ड। तो ये देखें, ये शो हो रहा है एरो की तरह, ये देखें 1 किलो न्यूटन। तो ये है ये जॉइंट डी है, ठीक। एज शोन इन फिगर, फाइंड द रिएक्शंस एंड फोर्सेस इन मेंबर ऑफ ट्रस। अब ये 2 क्वेश्चंस दे रहा है एक ही क्वेश्चन में कि आप फाइंड करें रिएक्शंस और फोर्सेस भी, यानी फोर्सेस क्या है, उसका मैग्नीट्यूड और नेचर, यानी टेंशन में है या कंप्रेशन में। तो चलिए हम इसको रिजॉल्व करेंगे। पहले आपको ये समझना पड़ेगा इस फिगर को। अब ये देखें, ये ट्रस है, ये मेंबर्स है सारे, ये 1 मेंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 मेंबर्स हैं। और जहाँ मेंबर्स लिंक करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, उसको ज्वाइंट कहते हैं। अब ये देखें, ज्वाइंट ए है, ये ज्वाइंट सी, ये ज्वाइंट डी, ये ज्वाइंट बी। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा। अच्छा, यहाँ पर देखें आप, ये 5 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है स्पेस। स्पेन टोटल जो है 7.5 मीटर है, और यहाँ ए से लेकर डी जॉइंट तक है 5 मीटर। तो ये जो है, इसको एंगल भी शो की हुई है 30 डिग्री ए पर, और यहाँ पर डी पर है 60 डिग्री, और यहाँ 30 डिग्री। ये प्रॉब्लम दिया गया है। अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें इन्होंने कहा है कि रिएक्शंस, अब ये ए पॉइंट पे रिएक्शन है आर ए, और ये बी पॉइंट पे है जॉइंट बी पर आर बी रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तो आपको क्लियर आ गया, या ये फिगर में है। अब हम रिएक्शंस भी फाइंड करेंगे और फोर्सेस भी फाइंड करेंगे। तो इससे पहले हमें ये देखना है कि ये ट्रस हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हमें परफेक्ट फ्रेम का पता होना चाहिए। ट्रस को पहले हमें फ्रेम देखना होगा कि परफेक्ट फ्रेम में है या नहीं है। अगर फ्रेम परफेक्ट नहीं होगा, हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए उसको हम इस तरह चेक करेंगे। n = 2j-3, दिस इज द फार्मूला। n मीन्स नंबर ऑफ मेंबर्स। अब आप देखें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। और ज्वाइंट देखें 2j, j मीन्स ज्वाइंट्स, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये 4 हैं, और 2 से मल्टीप्लाई होगा -3। तो 2 × 4 8, -3 = 8 - 3 5, यानी 5 = 5। यानी ये प्रूव हो गया कि ये हम परफेक्ट फ्रेम है, हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा इस थ्रू कि हम इसको रिजॉल्व कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो चलिए अब हम इसके रिएक्शंस फाइंड करेंगे, क्योंकि पहला आपको देखें, फाइंड द रिएक्शंस एंड फोर्सेस। पहले हम रिएक्शंस को फाइंड करेंगे, देन फोर्सेस को करेंगे। उसके लिए हमें इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। तो स्टेप 1, फाइंड रिएक्शंस। बाय अप्लाइंग 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन। 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस कौन सी है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, नंबर 2 समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, एंड समेशन ऑफ 3 नंबर इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी है, समेशन ऑफ मूवमेंट्स = 0। अब यहाँ पर हम तीनों अप्लाई करेंगे रिएक्शंस को फाइंड करने के। रिएक्शन कौन से हैं आप देखें, ये आर ए ये रिएक्शन है, दूसरा ये रिएक्शन है। तो हमें समेशन ऑफ नंबर 1 इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। नंबर 1, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस Fx = 0। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपको देखने हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आप देखें, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ए पर जॉइंट में देखें नहीं है, ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है ही नहीं। तो यहाँ पर कोई भी नो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक।
अब आ जाते हैं सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी है? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। अब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जो अपवर्ड होंगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो अपवर्ड होंगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अब अपवर्ड कौन सी है? आप देखिए यहां से स्टार्ट करें जॉइंट ए से, तो ये रिएक्शन ए जो है ये अपवर्ड है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे आर ए। एंड सेकंड वन आप देखें यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, यहां पर है जो डाउनवर्ड है, जो दिया गया है पॉइंट लोड 1 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड 1 किलो न्यूटन दिया हुआ है, तो ये डाउनवर्ड क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि डाउनवर्ड है, अपवर्ड नहीं है, तो -1। देन आप देखें दूसरा है रिएक्शन बी, आर बी, तो ये भी अपवर्ड है, तो ये भी प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हो गई ए, आप इसको नाम दे दें ए इक्वेशन का, ठीक। अब यहां पर हमें देखना है कि जो तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तीसरी जो थर्ड वन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। तो वो समेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0, लेकिन जो क्लॉकवाइज होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे। अब हम मूवमेंट हम ले रहे हैं ए पर, आप बी पर भी ले सकते हैं, सी पे भी ले सकते हैं, लेकिन इजी तरीके से हम कन्वीनियंटली हम जॉइंट ए पे ले रहे हैं, आप किसी पे भी ले सकते हैं। तो हम मूवमेंट ले रहे हैं, समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए, और जो क्लॉकवाइज होगी वो हम पॉजिटिव लेंगे। तो आप देखें यहां पर ए जॉइंट पर, अब हम स्टार्ट यहां से करेंगे। यहां पर कौन सी मूवमेंट, वर्टिकल फोर्सेस, मूवमेंट कैसे फाइंड करेंगे? जो वर्टिकल फोर्सेस होगी, फोर्सेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां देखें ये फोर्स है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है रिएक्शन ए का, वो जॉइंट ए पे 0 है, यानी यहां पर कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो ये इंटू 0 हो जाएगा, आर ए इंटू 0 मीन्स 0, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब दूसरा आप वर्टिकल फोर्स देखें, ये है 1 किलो न्यूटन, ये डाउनवर्ड है 1 किलो न्यूटन का। आप जब ये देखें डाउनवर्ड है, तो इसको अगर आप घुमाएंगे हाथ से तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर ये इस तरह घूमता तो नेगेटिव होता, एंटी क्लॉक। अब हम इसको ऐसे अगर मूव करें हाथों से, तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो क्लॉकवाइज आप लेंगे तो इसको आप पॉजिटिव लेंगे 1 इंटू, अगर आप डिस्टेंस भी देखेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो देखें यहां से जॉइंट डी से, यानी जहां डाउनवर्ड फोर्स है वहां से यहां तक 5 मीटर है, यहां पर देखें 5 मीटर है, तो हम इसको करेंगे 5 मीटर से मल्टीप्लाई। तो ये है फाइंड करना मूवमेंट। अब आ जाते हैं दूसरा वर्टिकल फोर्स कौन सा है, 1 इंटू 5 हो गया। अब और कोई भी नहीं है, सिर्फ रिएक्शन बी का वर्टिकल फोर्स है, तो वो भी अगर देखें ऊपर है, अपवर्ड ऊपर है, तो इसका मतलब है अगर आप इसे हाथ से ऊपर करेंगे तो एंटी क्लॉक होगा, तो एंटी क्लॉक यानी माइनस आर बी इंटू डिस्टेंस यहां से ए तक, क्योंकि हमने मूवमेंट लिया है 8 पॉइंट ए पे, तो ये यहां से डिस्टेंस यहां तक कितना होगा, वो होगा 7.5 मीटर। देखें ये दिया हुआ है 7.5 मीटर, ये गिवन है 7.5 मीटर। तो अब आप इसको 1 इंटू 5 माइनस 7.5 आर बी इज इक्वल टू 0, तो माइनस 7.5 आर बी इज इक्वल टू -5, क्योंकि 5 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन ले लें, तो आर बी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 7.5, तो आर बी इज इक्वल टू 0.667 किलो न्यूटन। अब ये जो 0.667 किलो न्यूटन निकला, ये रिएक्शन बी है जो हमें फाइंड कर लिया। अब ये जो रिएक्शन बी मिला है हमें 0.667, ये इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो हमें रिएक्शन ए मिलेगा, तो आर ए -1 प्लस आर बी की वैल्यू हमें मिल गई 0.667 इज इक्वल टू 0, आर ए, अब ये -1 उधर हो जाएगा तो 1 माइनस 0.667, तो आर ए की वैल्यू है 0.333 किलो न्यूटन। ये जो
रिएक्शन ए है ये भी मिल गया हमें, और रिएक्शन बी हमें ये भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये रिएक्शन ए की वैल्यू मिली है 0.333 किलो न्यूटन, और आर बी की वैल्यू है 0.667 किलो न्यूटन। तो ये हमने दोनों रिएक्शंस, जो एक क्वेश्चन था फाइंड रिएक्शंस, हमने रिएक्शंस फाइंड कर लिए। अब हम आ जाते हैं फोर्सेस को फाइंड करना, कि हम फोर्सेस कैसे फाइंड करेंगे। वो भी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे और जॉइंट मेथड से जॉइंट वाइज जो है हम उसको फाइंड करेंगे। लेकिन जॉइंट हम वो लेंगे जिसमें अननोन मेंबर्स मैक्सिमम 2 हों, 2 से ज़्यादा जो होंगे हम उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखें कौन सा जॉइंट लेना चाहिए, ये डिसाइड करना है। जॉइंट ए लेंगे तो यहाँ पर मेंबर कितने हैं, 1 और 2, ये दोनों अननोन है। हालांकि सारे अननोन है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर जॉइंट ए में 2 अननोन है, एक ये मेंबर एक ये मेंबर। अगर हम जॉइंट सी लेते हैं तो देखिए आप थोड़ा केयरफुली, ये एक मेंबर है, दूसरा मेंबर है और तीसरा मेंबर, तो ये हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो हम ए भी ले सकते हैं और बी में देखें कि 1 और ये 2, और तीसरा रिएक्शन है वो हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर हमें ये 2 मेंबर है रिएक्शन, तो हम ये जॉइंट ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं। तो जॉइंट ए पे हमें पता पड़ गया कि यहाँ पर 2 अननोन मेंबर्स हैं, तो हम ये रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमें ये मेंबर जो जॉइंट लेंगे उसका ही फ्री बॉडी डायग्राम निकालना पड़ेगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है। यहाँ पर बताता हूँ। तो एक जॉइंट ए, अब जॉइंट ए, ये जॉइंट ए है, ये जॉइंट ए। अब यहां देखें ये एक मेंबर, ये डी से, ये डी और ये सी, और ये रिएक्शन। ये इस तरह फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे जॉइंट ए पर। देखें ये जॉइंट ए है, ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है सी की तरफ, और ये रिएक्शन है। लेकिन आपको इसको जो एरो है ये आप आउटवर्ड रखेंगे, ये आप याद रखिएगा। इसके जो एरोज हैं, डायरेक्शन है, वो आउटवर्ड रखेंगे हमेशा। इससे क्या होगा, हम प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं। वरना आपकी मर्जी है, ये डाउनवर्ड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहां पर देखें एंगल कितनी है, 30 डिग्री। तो ये आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये मैं लिखता हूं फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहां पर ए है और ये है सी, तो हम इसको फोर्स कौन सा देंगे, फोर्स AC, क्योंकि ए और सी का मेंबर है तो फोर्स AC, और यहां डी है तो फोर्स AD। इसको आप नाम इस तरह दे सकते हैं, फोर्स AD, क्योंकि डी मेंबर है तो ए और डी का मेंबर है, फोर्स AD। तो अब ये रिएक्शन आपको पता है RA है नीचे, उसकी वैल्यू भी आपको पता है 0.333, और फोर्स AC का भी पता है आपको, फोर्स AD। अब ये अननोन मेंबर्स हैं, ये फोर्सेस हमें फाइंड करनी है। अब यहां देखें ये है इंक्लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है। हमें वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स ही रिजॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो इंक्लाइन है इसको हम रिजॉल्व करेंगे 2 पार्ट्स में, इसको ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब यहां देखें ये जो इंक्लाइन है फोर्स AC, इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको नाम देंगे फोर्स AC, इसका फार्मूला है कॉस, एंगल कितनी है 30, और ये जो परपेंडिकुलर है इसको कहेंगे फोर्स AC साइन 30। तो ये हम इसको इंक्लाइन मेंबर को इस तरह रिजॉल्व करेंगे पार्ट्स में, फोर्स AC कॉस 30 और फोर्स AC साइन 30। तो हमें अब इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है। नंबर 1 इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको पता है कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहां पर देखनी है आपको, यहां नहीं देखनी। अब आपको यहां पर देखना है फ्री बॉडी डायग्राम में। यहां पर कौन सी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, ये भी वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है फोर्स AD, जिसका हमने नाम दिया है फोर्स AD। तो हम अच्छा, ये आप जो राइट साइड पे होगा वो पॉजिटिव हम लेंगे, जो राइट साइड पे होगा पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। तो ये देखिए राइट साइड पे है तो पॉजिटिव, फोर्स AD जो है वो पॉजिटिव होगा। और दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स आप देखें कौन सा है, ये
फोर्स AC cos 30, और इसका एरो देखें इस तरफ जा रहा है राइट साइड पे, तो ये भी पॉजिटिव होगा, प्लस फोर्स AC cos 30 इज इक्वल टू 0। अब ये फोर्स AD हमें पता नहीं है और cos 30 का हमें पता है, फोर्स AD प्लस फोर्स AC cos 30 की जो वैल्यू है वो है 0.866 इज इक्वल टू 0। cos 30 की वैल्यू है 0.866, आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन है फोर्स AD प्लस फोर्स AC क्योंकि हमें ये इसकी वैल्यू भी पता नहीं, इसकी वैल्यू भी पता नहीं, दोनों फोर्सेस हमारे लिए अननोन है, तो हम इसको इक्वेशन B का नाम दे देंगे, इक्वेशन B। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आते हैं, क्योंकि सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएंगे तो हमें इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें उसकी पुट वैल्यू करेंगे, फिर हमें इसकी इक्वेशन, इसका जो फोर्सेस है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। नंबर 2 जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। अब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, जो अपवर्ड होंगी वो हम पॉजिटिव लेंगे, जो अपवर्ड होंगी, जो मैंने पहले भी आपको कहा, जो अपवर्ड होंगे वर्टिकल फोर्सेस वही हम पॉजिटिव करेंगे। अब यहां पर देखें कौन से वर्टिकल फोर्सेस हैं। पहले देखें ये रिएक्शन जो है RA, ये वर्टिकल फोर्स है, ये अपवर्ड है, अपवर्ड है तो RA प्लस हो जाएगा, और दूसरा वर्टिकल फोर्स ये है फोर्स AC साइन 30, ये भी अपवर्ड है, प्लस फोर्स AC साइन 30 इज इक्वल टू 0। अब ये रिएक्शन A हमें पता है, रिएक्शन A की वैल्यू पता है 0.333, वो हम पुट करेंगे 0.333, प्लस फोर्स AC का हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है 0.5 इज इक्वल टू 0, साइन 30 की वैल्यू है 0.5। अब ये जो है 0.333 उधर कर देंगे उस तरफ, फोर्स AC इज इक्वल टू ये 0.333 उधर हो जाएगा तो माइनस 0.333, क्योंकि 0.333 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और फोर्स AC, अब ये 0.5 इससे डिवाइड होगा तो आंसर आएगा माइनस 0.666 किलो न्यूटन। अब हमने ये फाइंड कर लिया फोर्स AC। माइनस का मकसद है माइनस 0.666, अब माइनस का मतलब ये है कि ये कंप्रेशन में है, C कंप्रेशन, माइनस मीन्स कंप्रेशन, प्लस में होगा तो टेंशन। तो हमारा ये जो फोर्स AC है ये A से C से लेकर यहाँ तक, ये जो हमारा मेंबर है ये कंप्रेशन में है, तो हमने ये फाइंड कर लिया। और आप जो है इसका चार्ट बना सकते हैं मुख्तलिफ फोर्सेस का, जिस तरह ऐसे आप इस तरह चार्ट बना दें फोर्स AC इस तरह, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए हम जो है यहाँ पर चार्ट नहीं बना सकते। आप चार्ट बना सकते हैं कि मैंने जो आप फोर्सेस जो हैं वो आपने फाइंड कर ली, फोर्स और नेचर क्या है उसकी, कंप्रेशन, इस तरह आप चार्ट बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम जो यहाँ पर अब ये जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पर इसको पुट करते जा रहे हैं। फोर्स AC जो है माइनस 0.6 माइनस फोर्स AC माइनस 0.666 किलो न्यूटन। अब ये जो फोर्स AC है वो हमें मिल गई माइनस 0.666। ये फोर्स AC की जो वैल्यू है माइनस 0.666 किलो न्यूटन, ये हम पुट करेंगे इक्वेशन B में। तो इक्वेशन B क्या है, फोर्स AD प्लस फोर्स AC मल्टीप्लाई बाय 0.866 इज इक्वल टू 0। अब इसमें फोर्स AC की वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स AC यहां पर है तो फोर्स AD प्लस फोर्स AC की वैल्यू है माइनस 0.666 मल्टीप्लाई बाय 0.866 इज इक्वल टू 0। तो फोर्स AD माइनस 0.577, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.577 आंसर आएगा, इज इक्वल टू 0। तो हमें फोर्स AD इज इक्वल टू ये उस तरफ चला जाएगा 0.577 किलो न्यूटन। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया हमने, फोर्स AD ये प्लस में है तो इसका मकसद है ये टेंशन में है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये प्लस में होगा तो टेंशन में। अब फोर्स AD कौन सा है, आप देखें ये A है, ये जॉइंट D है,
तो ये मेंबर जो है फोर्स एडी कहलवाएगा। इसकी हम चार्ट पे नहीं बना सकते, आपको बताया कि यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं फोर्स एडी इज इक्वल टू 0.577 किलो न्यूटन। ये भी पॉजिटिव में है तो टेंशन, ये नेगेटिव में यानी कंप्रेशन में। तो चलिए अब हम जो है सेकंड ज्वाइंट पे आएंगे, क्योंकि हमें दूसरी भी फोर्सेस फाइंड करनी है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा ज्वाइंट लें। एक सी मेंबर है, यहाँ पर 3 मेंबर्स हैं, अननोन है फॉर एग्जांपल, तो हम ज्वाइंट बी लेंगे, 2 मेंबर्स हैं। अब हमें जो है दूसरी फोर्सेस फाइंड करनी है। अब हमें सिर्फ 2 फोर्सेस मिली हैं, फोर्स एसी और फोर्स एडी। अब हम दूसरे ज्वाइंट पर आएंगे, दूसरा ए ज्वाइंट रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ पर दूसरा ज्वाइंट हम बी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 अननोन मेंबर्स हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम 2 मेंबर्स अननोन चाहिए। 3 होंगे, जैसे सी पर थे 3 मेंबर्स थे, तो हम वो ज्वाइंट नहीं लेंगे। तो हम ज्वाइंट बी ले सकते हैं। ज्वाइंट बी पर एड ज्वाइंट बी। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे। ज्वाइंट बी पर फ्री बॉडी डायग्राम, ये ज्वाइंट बी है, और ये जो है रिएक्शन जो नीचे आपको नजर आ रहा है, ये रिएक्शन आर बी। और यहां पर देखें 2 मेंबर्स हैं, एक डी वाला और ये सी, तो एक डी और एक सी। अब ये सी का जो नाम देंगे बी सी, फोर्स बी सी, फोर्स बी सी, और यहां पर डी है तो फोर्स बी डी। इसके जो डायरेक्शन से मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका डायरेक्शन हम आउटवर्ड रखेंगे। इसके जो डायरेक्शन से वो आउटवर्ड रखेंगे। अब आप देखें यहां पर इंक्लाइन है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। पहले ज्वाइंट ए पर जो इंक्लाइन मेंबर होगा उसको हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसको इस तरह वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो अब यहां पर देखें एंगल कौन सी है, 30। तो ये फोर्स बी सी कॉस 30, और ये वर्टिकल में फोर्स बी सी साइन 30। अब यहां पर ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब हम जो है इसको रिजॉल्व करेंगे। पहले आ जाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। नंबर 1 समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वो हमें देखना है कौन सी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। आप देखें ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है और दूसरा ये फोर्स बी डी। तो जो मेंबर है फोर्स बी डी वो लेफ्ट पे है, हमें राइट पे पॉजिटिव लेना है। तो लेफ्ट में है तो ये माइनस होगा फोर्स बी डी। ये आपको मैं समझा देता हूं। ये देखें एरो जा रहा है इस तरफ लेफ्ट पे, तो हम ये फोर्स बी डी को लेंगे माइनस फोर्स बी डी। और दूसरा ये है फोर्स डी सी बी सी कॉस 30, ये भी लेफ्ट पे जा रहा है तो ये भी माइनस होगा। इज इक्वल टू 0। अब यहां माइनस फोर्स बी डी, हमें वैल्यू इसका पता नहीं, फोर्स बी सी का भी पता नहीं है, तो इसकी इक्वेशन का नाम देंगे हम इक्वेशन सी। अब आ जाते हैं वर्टिकल फोर्सेस पे, जो सेकंड वन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। जो अपवर्ड होंगे वो पॉजिटिव लेंगे। अपवर्ड कौन सी है, आप देखें ये वर्टिकल फोर्सेस है, रिएक्शन बी, ये अपवर्ड है तो आर बी पॉजिटिव। और दूसरा ये है अपवर्ड फोर्स बी सी साइन 30 प्लस फोर्स बी सी साइन 30 इज इक्वल टू 0। अब ये रिएक्शन बी का आपको वैल्यू का पता है, रिएक्शन बी है 0.667 प्लस फोर्स बी सी हमें फाइंड नहीं किया, फोर्स बी सी साइन 30 की वैल्यू है 0.5 इज इक्वल टू 0। 0.5 फोर्स बी सी इज इक्वल टू ये 0.667 माइनस 0.667, तो फोर्स बी सी ये 0.5 डिवाइड होगा 0.667 से, तो आंसर आएगा माइनस 1.334 किलो न्यूटन। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब ये माइनस का जो मकसद है, फोर्स बी सी माइनस में है तो इसका मकसद है कंप्रेशन। माइनस का मकसद है कंप्रेशन। तो हमने फोर्स बी सी जो है, फोर्स बी सी, ये जो फोर्स बी सी है इसकी वैल्यू है माइनस 1.334 किलो न्यूटन। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया फोर्स बी सी। अब हमें जो है फोर्स बी सी की जो वैल्यू है
वो हम पुट करेंगे सी इक्वेशन में, तो फोर्स बी डी भी हमें मिल जाएगी। हम ये इक्वेशन लिखते हैं माइनस फोर्स बी डी माइनस फोर्स बी सी। फोर्स बी सी की वैल्यू है -1.334, -1.334 इंटू cos 30 की जो वैल्यू है 0.866 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखें माइनस फोर्स बी डी माइनस माइनस प्लस 1.334 इंटू 0. ये कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.155 इज इक्वल टू 0। अब फोर्स बी डी माइनस फोर्स बी डी, ये 1 पॉइंट उस तरफ चलाया जाएगा तो -1.155, तो माइनस कॉमन, फोर्स बी डी इज इक्वल टू 1.155 किलो न्यूटन। अब ये भी हमने फाइंड कर लिया, ये प्लस में है तो ये इसका मतलब है ये टेंशन में है। अब फोर्स बी डी जो है वो बी डी ये मेंबर है, ये भी हमने फाइंड कर लिया 1.155 किलो न्यूटन, ये भी हमने फाइंड कर लिया जो टेंशन में है। अब हम दूसरे जॉइंट पे आएंगे, जो दूसरे फोर्सेस रिमेनिंग है हम उसको भी रिजॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स अब जो है हमने फोर्स AC, फोर्स AD, फोर्स BD, फोर्स जो है BC, ये चारों फोर्सेस हमने फाइंड कर ली हैं। अब जो है हम कौन सा जॉइंट लें, जॉइंट D लें या जॉइंट C लें, तो हम जॉइंट D ले रहे हैं, ठीक है, जॉइंट D। एट जॉइंट D पर आप देखें ये फोर्स एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, एक मेंबर, 3 मेंबर है, लेकिन हमें दोनों फाइंड हो चुके हैं। इसकी वैल्यू भी पता है हमें, इसकी भी फोर्सेस का पता है, आपको नीचे लिखी हुई है, ये हमें अननोन है। और ये जो पॉइंट लोड है डाउनवर्ड, ये भी हमें पता है 1 किलो न्यूटन है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं D मेंबर को, D जॉइंट को। तो एट जॉइंट D, फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे जॉइंट D पर। ये जॉइंट D है, ये जो पॉइंट लोड है डाउनवर्ड ये 1 किलो न्यूटन है, और ये 2 मेंबर्स हैं, बल्कि 3 मेंबर्स हैं, एक ये इंक्लाइंड, एक इधर, और एक B की तरफ, एक A की तरफ, एक B, एक इंक्लाइंड C और ये A। अब ये A जो है इसका नाम देंगे फोर्स AD, और C जो है फोर्स CD, और B की तरफ है फोर्स BD। अब इनके जो एरोज हैं वो हम आउटवर्ड रखेंगे, जो मैंने पहले ही आपको कहा कि हमें सॉल्व करने के लिए इजी होगा आउटवर्ड रखने में। अब ये देखें आप, ये 3 मेंबर्स हैं, अब एंगल कितनी है आप देखें 60 डिग्री, तो यहां पर हम 60 डिग्री लिखेंगे। अब हमें इंक्लाइन फोर्स ये है फोर्स CD, इसको हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, इसके भी एरो आउटवर्ड रखेंगे। अब ये जो अपवर्ड है इसका हम फोर्स CD साइन 60, ये 60 अब क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एंगल हमें 60 है, और यहां पर फोर्स CD कॉस 60, यहां पर हमें कॉस 60 क्योंकि 60 एंगल दी हुई है। तो चलिए हम इसको रिजॉल्व करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन से। नंबर 1 इक्विलिब्रियम कंडीशन है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। जो राइट साइड पे होंगी वो हम पॉजिटिव लेंगे। अब राइट साइड पे कौन सी हैं आप देखें, ये जो फोर्स AD है वो लेफ्ट साइड पे है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस फोर्स AD। और दूसरा ये देखें फोर्स BD, ये भी राइट साइड पे है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस फोर्स BD। और तीसरा ये है फोर्स जो लेफ्ट पे जा रहा है, फोर्स माइनस में होगा, फोर्स CD कॉस 60 इज इक्वल टू 0। अब फोर्स AD जो है वो आपको फाइंड कर लिया है, ये देखें फोर्स AD जो है 0.577 माइनस 0.577, इसमें आप पुट करेंगे वैल्यू 0.577 जो हमने फाइंड कर ली, माइनस में है क्योंकि डायरेक्शन उसका लेफ्ट पे है तो हमने माइनस दिया। अब फोर्स BD, आपको पता है फोर्स BD जो है BD वो भी आपको पता है 1.155 है, 1.155 माइनस फोर्स CD जो है, फोर्स CD ये हमें फाइंड नहीं किया अभी, तो माइनस फोर्स CD
वो वही का वही रहे। cos 60 की जो वैल्यू है वो है 0.5 इज इक्वल टू 0 माइनस 4CD इंटू 0.5, ये उस तरफ चले जाएगा तो प्लस 0.577 माइनस 1.155, ये उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4CD इज इक्वल टू ये 0.577 माइनस 1.155, तो क्या होगा इसकी वैल्यू माइनस 0.578। अब ये 0.5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 0.5 था, इस तरफ चला जाएगा तो 0.5। अब माइनस ये कॉमन निकालेंगे, 4CD इज इक्वल टू 0.578 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.155 किलोमीटर। अब ये जो वैल्यू है 4CD की, ये है प्लस में, तो इसका मकसद है ये टेंशन में है। तो हमने ये जो लास्ट 4C वो भी हमने फाइंड कर ली, 4CD यहां पर हम लिखेंगे 1.155 किलोमीटर, ये भी टेंशन में है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हमने जो ये सारे जो फोर्सेस थे, फोर्स AC, फोर्स AD, फोर्स CD, फोर्स BD और ये जो फोर्स BD, ये पांचों जो फोर्सेस हैं, 1 2 3 4 5 फोर्सेस जो है हमने फाइंड कर ली, और उसकी जो नेचर थी, टेंशन में है या कंप्रेशन में, वो भी आप हमने फाइंड कर ली। ये आप चार्ट में बना सकते हैं, सीरियल नंबर लगाकर नंबर ऑफ मेंबर्स, फोर्सेस के नाम देंगे, फोर्स AC, फोर्स AB जो भी थे, उसका फिर नेचर देंगे कि कंप्रेशन में, टेंशन में। तो आप भले साइन ना दें लेकिन आप उसके साइड में लिख लें कि टेंशन में है या कंप्रेशन में है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था, वो चार्ट मैंने बनाया था, उसमें भी आप देख सकते हैं। और इसका जो मैं लास्ट में आपको मैं बताऊं कि ये रिएक्शंस भी मिल गए हमें, ये पेपर में आया था, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ट्रेसेस जब हम फाइंड करते हैं तो हमें कैसे पता पड़े कि हमने जो ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है ये सही है या गलत है, हमारा आंसर सही है या गलत है। तो उसके लिए चेक करते हैं हम। चेक किस तरह करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको चेक कैसे करते हैं। चेक इस तरह करते हैं, जो लास्ट आपका जॉइंट रह गया, देखिए हमने जॉइंट A लिया, जॉइंट D भी लिया, B भी लिया, लेकिन हमने जॉइंट C नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमने सारे फोर्सेस मिल गए, हमने फाइंड कर लिए, तो हमें जॉइंट C पे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन हमारा लास्ट जॉइंट जो C था, उस पे हमें फोर्सेस फाइंड करने हैं कि इसमें जो है फोर्सेस जब हम फाइंड करेंगे तो उस पर आपको पता पड़ेगा कि 0 के बराबर हो जाए, 0 इज इक्वल टू 0, तो आपका आंसर जो ये फोर्सेस के हमने फाइंड किए मैग्नीट्यूड, वो सही है। अब किस तरह, जैसे हमने यहाँ पर लिया एड जॉइंट D, तो आप लेंगे, अब ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये कर सकते हैं एड जॉइंट C। अब आप ले लें एड जॉइंट C चेक करने के लिए। एड जॉइंट C पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं 3 मेंबर्स का, ठीक है। ये आप मेंबर्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। इंक्लाइन है तो आप 2 पोर्शंस में बनाएंगे, 2 फोर्सेस में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्योंकि तीनों इंक्लाइन है, ठीक है। अब आप जब इसको फाइंड कर लेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन से और वर्टिकल फोर्सेस से, तो अगर आप समेशन जो ये सारी जो समेशन है ये 0 है, अब इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे ये 0 के बराबर हो जाएगी, ये सब 0 के बराबर हो जाएगी, तो आंसर आपका सही है, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको चेक करना भी सिखाऊंगा कि कैसे चेक किया जाता है लास्ट जॉइंट पर। ये आपको लास्ट जॉइंट पर आपको चेक करना होगा कि आया हमारा रिजल्ट जो है आइदर ये सही है या नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली आता है ट्रसेस का, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। तो इसके जो मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स हैं, 20% के। तो ये इस पर आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर जो है सही है या गलत है। तो वो भी आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बाकायदा क्लियरली आपको चेक करना भी सिखाऊंगा कि ये आंसर कैसे चेक किया जाता है कि हमारा जो ट्रस्ट का जो रिज़ल्ट निकला है, जो फोर्सेस हमने फाइंड किए हैं मैग्नीट्यूड, वो सही है या गलत है, वैल्यूज़ हमारी सही है या गलत है। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह।